गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप लोगों ने देखा होगा पानी में घुसते के साथ ही उसकी ठंडक महसूस होने लग जाती है। आग के पास जाते के साथ ही उसकी गर्मी महसूस होने लग जाती है। जैसे आग गर्मी देती है, पानी ठंडक देता है, ऐसे ही पाप भी दुख देता है और पाप करते के साथ ही उसका परिणाम, उसका प्रभाव महसूस होने लग जाता है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में एक आकांक्षा पाई जाती है कि वो दुख और सत्य से बचा रहे। जो बात कही जा रही है ध्यान देना, वो दुख और सत्य दोनों से बचना चाहता है। सत्य कह रहा हूं, दोनों से बचना चाहता है। पर जब तक सत्य के रास्ते पर नहीं चलेगा, दुख से कैसे बचेगा? गलत काम करने का मतलब है दुख। और आप मानते भी होंगे, महसूस भी करते होंगे, आपको एहसास भी होगा कि आदमी गलत काम करता है तो दुख तो होगा ही होगा। जब गलत काम आदमी करेगा तो उसके परिणाम के रूप में दुख तो भोगेगा ही भोगेगा, उससे कोई नहीं बचा सकता। अगर इनसे बचना है तो सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। अब सत्य के मार्ग में है कष्ट, परंतु वो तात्कालिक है, दीर्घकालिक नहीं, तात्कालिक है। परंतु है क्या, व्यक्ति तात्कालिक दुख को पाना नहीं चाहता, बचना चाहता है। इन सब का उद्देश्य इन्हीं दो बातों की पूर्ति करना रहता है। मैं पूछता हूं, परिवार कहिए, समाज कहिए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? सहयोग से, सहयोग के लिए, सहयोग से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और आवश्यकताओं की पूर्ति होने से व्यक्ति सुरक्षित रहता है। समुदाय बनाकर के रहने से आपत्ति और संकटों का सामना अच्छी तरह से किया जा सकता है। गांव, शहर, पुलिस, प्रशासन, व्यवस्था, फौज, संगठन, चिकित्सालय, न्यायालय, इन सब को इसलिए बनाना पड़ता है कि हमारे जीवन का ये निर्धारण कर सकें और हमें हमारे दुखों से बचा सकें। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे अभाव हैं। अपने भावों से वो सबकी पूर्ति करता है, परंतु पूर्ति जिसकी करता है वो उसके अभाव की पूर्ति करते हैं।
ये सब होने पर भी आज देखने में ये आ रहा है कि आज का आदमी मृत्यु तुल्य दुख पा रहा है, मृत्यु तुल्य दुख पा रहा है। आदमी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। दुख को तो वो रो रहा है, दुख को तो समझ रहा है, परंतु इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि दुख क्यों पा रहा है। मैंने 2-3 दिन से कह रहा हूं, आदमी तरह तरह का दिखावा करता है, छल कपट करता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, जो किसी को नहीं दिखता। अरे बिजली होती है, उसकी ताकत होती है, आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखी होगी। हवा होती है, उसकी ताकत होती है, आप लोगों ने उसको भी प्रत्यक्ष देखा होगा। अरे जैसे बिजली है, हवा है, ऐसे ही आपके गुण भी हैं जो आपको दिखाई नहीं देते पर उनकी ताकत होती है। तो क्या दोषों की ताकत नहीं होती? उनकी भी शक्ति होती है, वो भी अपना काम करते हैं। दुख में और मृत्यु में मैंने अभी कहा कोई अंतर नहीं है। वेद में इसके बारे में कहा है कि मनुष्य को उचित यही है कि वो ज्योति स्वरूप तथा अंधकार रहित ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करे, जिसके जानने से वो मृत्यु के दुख से बच सकता है। और कोई उपाय नहीं है। इस पर बहुत से लोग तर्क करते हैं कि हम ईश्वर को जानने की कोशिश क्यों करें, तर्क करते हैं। क्या उसके बिना हमारा जीवन सुखी नहीं रह सकता? ईश्वर के बिना क्या जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, क्या वो आनंद के साथ अपने जीवन को नहीं जीते? इसको तो दुनिया में प्राय यही दिखाई देता है कि गुंडे बदमाश इच्छा अनुकूल ढंग से पाप कर्म करते हैं और मस्त रहते हैं। मृत्यु की तो उन्हें बहुत कम परवाह होती है और पापों से डरने वाले प्राय गरीबी, अभाव, दुख उनमें अपने जीवन को बिताते रहते हैं। इस प्रकार की शंकाएं व्यक्ति के मन में पैदा होती रहती हैं। लोग इस निष्कर्ष को निकालते हैं कि मनुष्य को यथासंभव इसी प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि हम क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, इसको करने से हमें क्या लाभ होगा। इसके बजाय और इधर उधर की बातें सोचें तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए हम क्यों ना कुछ ऐसा सोचें जिससे हमको लाभ हो। तो आओ गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं।
अगर गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से मालूम होगा कि जब तक इस प्रश्न को हम ना समझें कि हम कौन हैं, तब तक हम दूसरे को क्या कर सकते हैं। सोचो, हम दूसरे को क्या कर सकते हैं। हमको ये करना चाहिए, इतने से समाधान नहीं होगा। समाधान किससे होगा? जब आपके अंदर एक हुक पैदा होगी कि मुझे ये करना ही है। एक हुक पैदा हो। और हुक कैसी पैदा हो? पाप को, बुराई को, दुख को, कष्ट को, रोग को, इनका नाश मुझे करना होगा। वो अंदर से एक उमंग उठे, अंदर से एक उमंग उठे, मुझे इनका बेड़ा गर्क करना होगा। आदमी सुख की व्यवस्थाओं को बना रहा है। आदमी शान, वैभव, शौकत, इन सब की व्यवस्थाओं को बना रहा है। परंतु बनाने के बावजूद भी क्या वो सुखी हो गया? मैं देखता हूं आज गांव में भी होड़ लगी हुई है। कैसी होड़ लगी हुई है? जिसके पास पैसे की जरा भी गुंजाइश है वो अपने घरों को महल बना रहा है। ये तो मैं मान रहा हूं कि महल बना रहा है, परंतु क्या उसमें रहने वाले जो संतान है वो राजा बन जाएंगी? सुख की व्यवस्थाएं तो बनाई जा रही हैं। अंदर की लहर अगर नहीं पैदा होगी तो बाह्य सुख कभी आपको सुखी नहीं बना पाएगा। ईश्वर में विश्वास को जागृत करना, ईश्वर में विश्वास को जागृत करना, तब तक ना तो दुखों से छुटकारा मिल सकता है और ना आपको शांति मिल सकती है। इस संबंध में आस्तिकता के बारे में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, ईश्वर का विश्वास मनुष्य को उस समय सत्य मार्ग पर दृढ़ होने के लिए बल देता है। ईश्वर का विश्वास, जो उमंग आपके अंदर उठी, उस उमंग में ईश्वर अपना बल देता है। जब संसार के अनेक प्रलोभन और भय उसे झूठ बोलने की प्रेरणा देते हैं, ईश्वर विश्वासी फांसी पाने से भी नहीं डरता है, अर्थात झूठ नहीं बोलता। वो दुख से डरता है, पाप से डरता है, फांसी से नहीं डरता, और हर्ष पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता है। ईश्वर विश्वासी वो समझता है मृत्यु के समय ईश्वर का करुणामय हाथ उसके ऊपर रहेगा। ईश्वर विश्वास मनुष्य को सच्ची क्षमा सिखाता है। ईश्वर विश्वास मनुष्य को दम, सम और इंद्रिय निग्रह के अभ्यास की सहायता करता है। ईश्वर विश्वास उसे पाप आचरण करने से रोकता है। इसलिए विचार किया जाए। ईश्वर विश्वास एक तरह का पारसमणि है। लोग कहेंगे कि बिना ईश्वर विश्वास के हम उन गुणों को कैसे धारण कर सकते हैं।
मैं बार बार एक बात को नहीं दोहराना चाहता, जितना लाभ आपको हो उतनी जागृति आपके अंदर आती चली जाए। और कैसी जागृति आती चली जाए? अब तो हमने अपने आप को ठीक कर लिया, अब हम सबको ठीक कर सकते हैं। मैंने कहा ईश्वर बल उसी में डालता है, आपके विश्वास में। देख लेना करके, जो हिम्मत जुटाता है और हिम्मत जुटा करके उस पर चलने का प्रयास करता है, दिखावा नहीं करता। कल मैंने समझाया भी था, आज वेद जो दुनिया की ताकत है, ब्रह्मांड की ताकत है, वो केवल कर्मकांड में फंस करके रह गया है। मैं कहता हूं, हमको इतिहास और जीवन के चरित्रों का ज्ञान है, उससे एक बात सिद्ध होती है कि सच्ची बात यह है कि सृष्टि के आदि से लगाकर अब तक ईश्वर विश्वास किसी ना किसी रूप में प्रचलित रहा है। इसी के आधार पर लोगों ने आचार शास्त्र की नींव रखी और इसी के आश्रय से वे नियम संसार के वायुमंडल में व्याप्त हो गए। वायुमंडल में बोला है, व्याप्त हो गए। उनका येन करेन प्रकरण प्रत्येक मनुष्य के ऊपर प्रभाव डालना था। इसलिए यदि कोई मनुष्य ईश्वर विश्वास नहीं करता तो भी ये नियम उसे उस सीमा तक सदाचार के अंदर बांध करके रखते हैं और उस उल्लंघन नहीं करने देते, उल्लंघन नहीं करने देते। इस प्रकार पाप एक सीमा से बाहर जाने नहीं पड़ता, बंधा रहता है, उससे बाहर नहीं निकलता। हो सके तो अपने अंदर उस विश्वास को जगाना और उस विश्वास का लाभ समाज को देना। जब आपको फायदा दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, तो उसका लाभ आप समाज को नहीं देंगे क्या? मैंने अभी कुछ देर पहले बोला है, गांवों की, शहरों की, शासन की, न्यायालय की, पुलिस की, प्रशासन की, इन सब की व्यवस्था इसलिए पड़ती है कि इसके बीच में रहकर के व्यक्ति सुरक्षित रहता है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, दूसरा बिंदु जो 7 बिंदुओं में है उसको कहते हैं तत्व दर्शन। वास्तविकता को जान करके सत्य को प्राप्त करना, यही तत्व दर्शन है। तथ्य को समझना, उससे जो अनुभूति होती है या उत्पत्ति होती है, उसको सद्ज्ञान कहते हैं, विवेक कहते हैं। उस विवेक से बुद्धि सुसज्जित होती है और बुद्धि के सुसज्जित होने से तत्व का दर्शन होता है। मैंने तत्व दर्शन की बात आपसे की है। अगर तत्व का दर्शन करना है तो वास्तविकता को आपको जानना ही होगा और
वास्तविकता को जानना मतलब सत्य को जानना। अगर सत्य आपकी समझ आता है तो उस व्यवहार में आपको लाना ही पड़ेगा। नेहरू विहार से योगेश कल मेरे से कह रहे थे, मैंने कल डाला भी है, इतने आदमियों को दवाई दी गई, परिवर्तन की सूचना कुछ नहीं आई। बेटा निखिल लिख रहा है कि मुझे एलर्जी हो रही थी, देख लो वो लिखा हुआ है, और मेरी एलर्जी ठीक हो गई। तो बेटा अब तेरे में ताकत पैदा हो गई ना, दवाई हम दे रहे हैं, एलर्जी तुम दूर कर लो, अपनी नहीं अपनों की। अपनी तो कर ली बेटा, तेरा करना तो हमारा फर्ज था, पर तेरा विश्वास जगा नहीं जगा। यही तो मैं कहना चाहता हूं, सत्य को पकड़ लो। अरे तुम अपने ही दुख दूर करोगे या दुनिया के दुख दूर करोगे? या दुनिया को दुख दोगे या दुनिया को सुख दोगे? बस ये एक अभियान है। जिनकी सहायताएं की जा रही हैं, जिनके रोगों को दूर किया जा रहा है, वो चुप क्यों बैठ रहे हैं? मेरे से भी बता रहे हैं, राधा का कल वो 1-2 दिन पहले फोन आया था, उसके जीभ की चारों रसेंद्रियां बंद हो गईं। उसको यही नहीं पता मेरे पेट में भोजन भी है या नहीं है, अगर खाने लग जाए तो कितना खाना है पता ही नहीं। उसको दवाई दी गई, तीन स्वादेंद्रियां चौथी का महसूस होने लगा। अब वो इस चीज की मास्टर हो गई या नहीं हो गई? अरे उसका अंदर की, मैं कहता हूं जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहे। क्या नहीं सोच रहे? सोचो, अगर उसकी रसेंद्रियां ना जगती तो जिंदगी बोझ हो जाती। उस सत्य का आभास करो, अनुभव करो जो आपको मिला है, प्रैक्टिकली जिसमें से आप गुजरे हैं। आपका पाप आया, परंतु पाप को काटने की सामर्थ्य भी आई। अगर आपने केवल अपना पाप काट लिया तो तत्व दर्शन नहीं होगा, आप नींद में सोए रहेंगे। सत्य से और दुख से बचना चाहते हो, बच नहीं सकते, फंस जाओगे। इसलिए जो अभियान छेड़ रहे हैं वो 7 तत्वों में बांध करके रखा हुआ है। उसको सच्चाई से, गहराई से महसूस करो। मुझे बताओ, मैंने कल कहा था 4 आदमियों से यह अभियान शुरू किया गया। एक बेटा गंगा विहार से निकल करके बोल रहा है, एक बेटा निखिल बोल रहा है, अभी लाइन पर है। अरे तो हिम्मत जगाओ अपनी, करो, कुछ करके दिखाओ। जब आपको फायदा हुआ है, मैं नहीं कह रहा समाज में जाना है, अरे तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, देव परिवार, जिसको गुरुदेव का परिवार कह रहे हैं, उसको चलाओ। सारी दुनिया में तो आप ऐसे फैलते चले जाएंगे। आज हर आदमी, मैंने अभी 2-4 दिन पहले कहा था, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो रोग से और कलह से दुखी ना हो। आग में जल रहे हैं, ऐसी आग में जल रहे हैं कि जिसमें से धुआं नहीं निकल रहा,
तेजाब में डाल करके रखा है, अंदर ही अंदर गल रहे हैं। शेखर सवेरे लिख रहा था, लिख ही नहीं रहा था, उसने पिताजी की डायबिटीज मुझे दिखाई थी। अरे मुझे दिखाने से फायदा नहीं है, पिताजी को फायदा हुआ है तो वो रिटायर होकर के बैठ करके क्या कर रहे हैं, ग्रुप में क्यों नहीं आते? जब उन्हें फायदा हुआ है तो वो सामान लो और जाओ करो। जो परिवार है, परिवार के बाहर नहीं बोल रहा मैं, जो परिवार है उस परिवार की सेवा करो। अभी देखिए ज्योति लिख रही है विजयनगर से। अरे मैं यही तो कह रहा हूं, जगो जगो जगो, उस तत्व को पकड़ो, उस तत्व का दर्शन करो, सोए मत रहो, सोए मत रहो। तुम सबके सहयोग से, अभी मैं बोल रहा हूं, जो लाइन पर आ रहे हैं वो अपने जोश को जगाओ, अपनी हिम्मत को जगाओ। मैं एक बात पूछ रहा हूं, सद्ज्ञान के लिए व्यक्ति सद्ग्रंथों का अध्ययन करता है, परंतु वो ज्ञान तत्व नहीं बनता, वो ज्ञान तत्व नहीं बनता। तत्व वो बनता है कि क्या बनता है? मैंने अभी कहा, रसेंद्रियां वापस लौट गई। अरे मेरी लाडली बेटी सारी जिंदगी कुड़ करके मरती, कितना बड़ा लाभ हो गया। डायबिटीज हटती नहीं पर हट गई, जिंदगी फिर लौट आई। अभी तो हम बहुत सारे गुप्ता जी बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। अभी एक दवाई आने वाली है और जिससे पैन क्रिया दोबारा से रिजनरेट होंगी, दोबारा से चलेंगी। वो लिख रहे हैं, जवाब दे दीजिए उनका। गुप्ता जी लिख रहे हैं, कितने व्यक्ति हैं जो 5 बजे की जब महामृत्युंजय मंत्र की साधना होती है उसमें जुड़ते हैं? एक अभियान शुरू किया जाता है, दिखावा बन करके रह जाता है। अभियान ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, अभियान ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। कब तक? युद्ध जब तक नहीं रुकेगा, जब तक पाप का सत्यानाश नहीं होगा। मिटा करके रख देंगे। योगेश कह रहा था नाद योग के बारे में, जो भी आप लोगों को दिया गया है ओंकार का नाद, उसे किस समय शुरू किया जाए, उसे किस समय शुरू किया जाए। मैं तो सवेरे 4 बजे उठते के साथ ही कुंजल क्रिया, जल पान, उषा पान करने के बाद में योगिक क्रियाओं से पहले मैं तो उसको करता हूं। और वो समय मुझे इतना उपयुक्त लगता है कि सवेरे उठते ही जोश भर देता है, अच्छे विचार पैदा कर देता है। बस वहीं से ताबड़तोड़ लग जाता हूं, ये करना, बिल्कुल समय से नियम से बंधा हुआ है। गुप्ता जी लिख रहे हैं, नीम का तेल कान में डालने से बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं, तो डालो। अरे हम कोनिया वाले लाइन पर हैं, कोनिया वाले लाइन पर हैं, वहां पर इन तेलों का इंतजाम किया हुआ है। अभी मैं जाऊंगा, 13 तारीख को जाऊंगा और वहां से 19 तारीख को वापसी आऊंगा, साथ लेके आऊंगा। उनको कहा हुआ है वो निकलवा करके तैयार रखेंगे।
हमें पीना है वो तेल। आप सबके लिए वो प्रबंध किए जा रहे हैं। फायदा उठाओ। जिनके कान में भी दिक्कत है वो फायदा उठाओ। किसके लिए कर रहे हैं? और ये चीजें कितनी उपलब्ध होती हैं, पर दिक्कत ये है कोई महत्व नहीं समझता। कोई महत्व नहीं समझता। लापरवाही करना ये बहुत बड़ा पाप है। जंग है। जैसे लोहे पर जंग लग जाता है, ऐसी चेतना पर यह जंग होता है। अपनी चेतना को सुरक्षित रखें। आप विचार करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, नाद योग करिए। अपने प्रज्ञा चक्षुओं को खोलिए। सत्संग, विचार विनिमय, शंका समाधान, प्रवचन, ये सब उस रितंबरा प्रज्ञा को जागृत करने के लिए होते हैं। बुद्धि को सत्य असत्य का बोध कराने वाले होते हैं। एक निर्झरनी जैसे झरने से झरकर के गिरती है, विवेक की शक्ति के रूप में हमारे अंदर से जागृत होती है। विवेक के रूप में हमारे अंदर से जागृत, मैं कहता हूं हुक उठनी चाहिए। हम में से हर किसी के अंदर एक हुक होनी चाहिए। निष्पक्ष शुद्ध दृष्टि से द्वंद्वों से ऊपर उठना है। द्वंद्वों से ऊपर उठना है। बताओ आपको व्यक्तिगत, मैं कहता हूं जीवन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? सच बताओ। राग, द्वेष, हर्ष, लोभ, घृणा, मद, मत्सर, मान, मोह, क्रोध, दीनता, ये द्वंद्व आपके मस्तिष्क में चलते हैं कि नहीं चलते हैं? तरह तरह की उत्तेजनाएं हमारे मस्तिष्क में काम करती रहती हैं, जो हमारे पिछले वाले मस्तिष्क के परमाणुओं को प्रभावित करती रहती हैं और उत्तेजना निष्क्रिय करती है। हमेशा हमेशा उत्तेजना हमारी चेतना को निष्क्रिय करती है, और उसी के कारण आज हमारी ये अवस्था खड़ी हो गई कि हम ठीक भी हो रहे फिर भी हम में जागृति नहीं आ रही। अभी जैसे निखिल कह रहा मैं ये कर दूंगा, क्योंकि उसने खुद का कर लिया। ये है सत्य का बोध। आदमी अपनी, मैं कह रहा हूं उत्तेजनात्मक जो विचार हैं, क्या वो सत्य है? क्या वो आपको खोखला नहीं कर रहे? क्या वो जिंदगी के रस को नहीं निचोड़ रहे? उत्तेजनाओं से ज्ञान तंतु और परमाणुओं में विशेष रूप से हलचल पैदा होती है, और वो उफान अपने निकटवर्ती अन्य अवयवों को भी अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें निकम्मा बना देता है। अरे उत्तेजना पैदा करनी है तो हर्ष की करो, किसी के भले करने की करो, उस उमंग को पैदा करो अपने अंदर, उस उत्साह को जगाओ। अच्छे विचार जगेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्तियों का मानसिक विकास होगा जो आज लंगड़े लूले बनकर के चल रहे हैं, अधूरी जिंदगी को जी रहे हैं। उनको पूर्णता देनी है।
किसी बात को निष्पक्ष रूप से सोच नहीं सकते अगर सत्य का बोध नहीं हुआ तो। अपनी धुनी, अपनी सनक, अपनी हठधर्मी, इसी के आधार पर हम एकांकी बने रहते हैं। ये आपकी हठधर्मिता है, नुकसान आपका हो जाएगा, जिससे तत्व निरूपण नहीं हो सकेगा। कितनी बार कह चुका हूं, लाइव पर मेरे सामने आओ, अपनी मर्जी से चलेंगे। हां, रिकॉर्ड तो होता ही है, जब मर्जी सुन लेंगे। तो क्या इसको निकम्मापन नहीं कहोगे? आप में समय को बांधने की क्षमता नहीं है। कहा गया है, healthy sleep and healthy rise makes a man healthy, wealthy and wise. समर्थन मिला है उसको, तभी तो वो साहित्य में, किताबों में छपा हुआ है। नहीं तो कहने वाले तो बहुत बकवास रोज करते हैं। जिससे अपने तत्व निरूपण नहीं होता, ऐसे विश्वास बीज हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं और उसी रंग में हमें रंग लेते हैं। चश्मा पहन करके व्यक्ति वैसा ही देख पाता है जैसे रंग का चश्मा होता है, और उसी आधार पर अपने निर्णयों को करता है। लोभी लोभ के निर्णय करेगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य भ्रम से, अज्ञान से, अंधकार से, दुराग्रह से, सनक से शिकार हो जाएगा। सत्य का दर्शन नहीं होगा तो सत्य के दर्शन के बगैर आप निष्पक्ष, विशुद्ध, विवेक युक्त बुद्धि दृष्टिकोण को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्या उसकी आवश्यकता नहीं है? वो तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक आप आवेश रहित नहीं होंगे, निराकुल हो जाएं। निराकुलता की रक्षा करने के लिए वैराग्य की, अनासक्ति की दृष्टि से आपको अपने अंदर प्रसन्नता की आवश्यकता है। उस स्थिति के व्यक्ति को ही भगवान सत्य नारायण के दर्शन होते हैं। उस स्थिति के व्यक्ति को ही, मैंने शुरू में कहा था, पानी में घुसते के साथ ही ठंडक, आग के पास जाते के साथ ही गर्मी, और पाप में जाते के साथ ही तेजाब जैसी जलन होती है। अब आप अपनी वास्तविक स्थिति को देखिए, क्या किया जाए। अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानिए। इस स्थिति में क्या किया जाए? सहयोग से ही आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको आदमी सुबह से लगाकर रात तक कह रहा मैं इतना काम बोझ सिर पर लिए हुए है, कोई उमंग उत्साह नहीं है, बोझ मर रहा है व्यक्ति, क्योंकि सत्य का दर्शन नहीं हो रहा। इंसान इस दुनिया के अंदर अपने आप के स्वार्थ के लिए नहीं आया, परमार्थ के लिए आया है। अब आधार उसको लिया जाए, आधार उसको बनाया जाए जो आपको दुख दे रहा है। वो आपको ही दुख नहीं दे रहा, वो दुख सारी दुनिया में छाया हुआ है। आपको बाहर निकाला जा रहा है, आपसे जो क्लोज हैं, जो आपके अपने हैं। फिर दोबारा कह रहा हूं, आप किसी को दवाई देंगे तो आपकी दवाई लेकर के अपना इलाज करा करके ठाठ से बैठ जाएगा। दुनिया में सरकार ने इतने अस्पताल खोल रखे हैं, बस वो अस्पतालों को तभी याद रखता है जब वो बीमार होता है, और इलाज हो जाए तो अपने घर में शांति से सो जाता है। आप इस काम को मत करना। जागृति, जागृति, जागृति।
सारी दुनिया में फैला दीजिए। और उसको फैलाने का रास्ता एक ही है, सबको साधक बनाइए। सत्य का बोध, सत्य का बोध, तत्व दर्शन, तत्व दर्शन, तत्व दर्शन। अभियान है, आपको भी इसमें कूदना है। आप इसके अंग हैं, आपके बगैर ये अधूरा है, आपके बगैर ये संगठन कमजोर है। जिनको फायदा दिया जा रहा है, एक साथ सबका नहीं किया जा सकता, इतनी क्षमताएं अभी हम में नहीं है। हम अभी बचपन की स्थिति में हैं, बच्चे हैं अभी। आप साथ दो तो आगे बढ़ेंगे, आप साथ दो तो ऊंचे उठेंगे, और करेंगे और करेंगे और करेंगे। कल 11 बजे मैं गंगा विहार आ रहा हूं तर्पण के लिए। इस बारे में फिर वहां भी चर्चा करूंगा। काम को आगे बढ़ाना है, काम को आगे बढ़ाना है। साथ दीजिए, अपेक्षा करता हूं साथ देंगे। जो समझाया गया है उस पर गहन चिंतन करें। आज की बात को यहीं पर मैं विराम दे रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं, सच्चाई को समझेंगे। शुक्रवार को मैं नेहरू विहार पायल पैलेस में आऊंगा तर्पण कराने के लिए, वहां फिर चर्चा करूंगा। बच करके नहीं भागने दूंगा किसी को भी। आज मैंने नेहरू विहार का कल डाला था, जिन जिन को दवाई दी गई है अपनी प्रतिक्रियाएं। मैं प्रतिक्रिया ये नहीं कह रहा हूं कि आप केवल व्हाट्सएप पर ये लिख देंगे जी हमें ये फायदा हो गया, वो तो खड्डे में डाल दिया हमने। आप में उत्साह जगा के नहीं जगा, आप आगे क्या कर रहे हैं। 4 आदमियों का संगठन बनाया गया था, अब वो 400 क्यों नहीं हो रहे। बात करो, आगे की योजना बनाओ। क्या नहीं कर सकते हम। कल गंगा विहार और शुक्रवार को नेहरू विहार बात करूंगा आकर के। आप मेरे से बात करिए, जिसको दिक्कत है अपनी दिक्कत बताइए, दिक्कत को हल करिए, दूसरों के भी हल करिए। यही उम्मीद करते हुए आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।